मैं मानव सिंह राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब असफलताएं पास नहीं आएंगी अगर आपने ये वीडियो पूरा देखकर अमल किया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो आपके पास समय से पहुंच सकें। आइए जानते हैं सफलताएं कैसे हमारे पास आएंगी और असफलताएं कैसे हमसे दूर जाएंगी। आइए जानते हैं। आज जानेंगे वो सत्य जिसके कारण असफलताओं का सामना होता है और उसमें सबसे पहला कारण है लक्ष्य निर्धारित न होना। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करते, जिसके कारण स्पष्ट लक्ष्य के बिना आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। सफलता की तरफ जब कदम चलते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, सिर्फ लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। लक्ष्य को छोटे छोटे खंडों में समय के साथ विभाजित करो। सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों की समस्या है कि लक्ष्य बड़ा हो या छोटा। लक्ष्य ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा हमारे सपने के बराबर होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे खंड में लक्ष्य पर काम करने से हमें पता चलता है कि कैसे और कहां पे हम गलतियां कर रहे हैं। छोटे लक्ष्य हमें बड़ी ऊंचाइयां तक पहुंचा देते हैं। जो भी बड़ा सपना आपने देखा है, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उस लक्ष्य को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में चरणबद्ध तरीके से बांटना होता है, जिसमें समय को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। समय और लक्ष्य निर्धारित करिए। पहले छोटे छोटे लक्ष्यों को कंप्लीट करिए, एंजॉयमेंट करिए उनके साथ। इसके बाद ही बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़िए। अगर आप पहली बार में ही बड़ा लक्ष्य देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अगर वो चरणों में होगा, खंडों में होगा, तो आप उस तक पहुंच जाएंगे और आपको महसूस ही नहीं होगा कि हमने बड़ा लक्ष्य लिया था। असफलता का दूसरा कारण है अपने विषय के संपूर्ण ज्ञान का ना होना। हम जिस कार्य को कर रहे हैं या जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसकी बारीक से बारीक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, या हमें उस विषय के बारे में सीखते रहना चाहिए। ज्ञान लक्ष्य प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमें अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो उस विषय में आगे कैसे बढ़ेंगे। इंसान को दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी चाहिए कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसकी बारीक से बारीक जानकारी हमारे पास हो, वह हमारे कार्य करने की वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने विषय के संपूर्ण ज्ञान का हमें होना चाहिए, जिससे सफलता हमारे पास आ सके। तीसरा कारण है विश्वास की कमी। जब हमें अपने कार्य के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता तब भी सफलता हमारे से दूरी बना लेती है। ज्ञान ही विश्वास पैदा करता है, अर्थात कार्य के ऊपर जितना बड़ा विश्वास उतनी ही बड़ी सफलता। चौथा कारण है आलस्य या प्रयासों की कमी। असफलता का एक बड़ा कारण हमारा आलस्य भी है। आज के काम को कल पर टालना गंदी आदत है। आलस्य की वजह से वो प्रयास हो ही नहीं पाते जो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए होने चाहिए थे, अर्थात हमारे प्रयास कम रह जाते हैं सफलता पाने के लिए। तो आलस्य छोड़ें और प्रयास बढ़ाएं। पांचवा सबसे बड़ा कारण है विनम्रता की कमी व घमंड होना। कार्य करते हुए कब हम घमंड का शिकार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और इसी कारण हम ज़्यादा बोलना और घमंड में केवल अपने को बड़ा मानकर बोलना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा बोलना और घमंड में केवल अपने को बड़ा मानकर बोलना भी असफलता का बड़ा कारण है। अगर आप संयमित होकर सामने वाले को सुनना शुरू कर देते हैं तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सुनना हमें अनुभव भी प्रदान करता है।
बहुत सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। असफलता के यह 5 प्रमुख कारण हैं। ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक प्रमुखता से पहुंच सके, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियो को समय पर देख पाएं। जय हिंद, जय भारत।